अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कर्नाटक हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अबूरी हुक्म को तालिब इल्म ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जुमेरात को कहा था कि हम ये हुक्म जारी करेंगे कि जब तक दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है कोई भी शख्सी मजहबी लिबास ना पहने। हिजाब मसले पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने तालिबात से कहा था कि वो मसले की यकसोई तक तालीमी इदारों के कैंपसों में ऐसे कपड़े पहनने पर इसरार ना करें जिनसे लोग मुश्तिल हो सकते हैं। इस मामले को में समाअत पीर तक के लिए मुलतवी करते हुए मुकम्मिल बेंच ने कहा कि तालीमी इदारों को तलबा के लिए जमातें शुरू करनी चाहिए, जिस पर तालिबात ने हाईकोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आज जुम्मे को जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 58,077 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे केसेस की कुल तादाद 4,25,36,137 हो गई है। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6,97,802 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,50,407 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 657 अफराद हलाक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 11 अजला के 58 असेंबली हलकों में जुमेरात को पहले मरहले की पोलिंग में ज़्यादा 60% रायदही दर्ज की गई है। कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से वक्त में 1 घंटे की तोसी की गई थी और पोलिंग का इख्तिताम शाम 6 बजे हुआ। ये दिन पुरअमन तौर पर गुजर गया। बाज़ मुकामात पर ईवीएम मशीनों में मामूली टेक्निकी खराबियां देखी गई। एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर BD राम तिवारी ने कहा कि बाज़ मुकामात पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में टेक्निकी खराबियों की इत्तला दी गई है। इन खराबियों को दूर किया गया है। समाजवादी पार्टी के इस इल्जाम पर कि कैराना के मौजा ढिंडो खेरा में गरीब राय दहिंदों को अपने हक से इस्तेफादा करने की इजाज़त नहीं दी गई। तिवारी ने कहा कि मुतालिका जिला मजिस्ट्रेट से इस मामले का जायजा लेने की ख्वाहिश की गई है। इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि आगरा में 60.33%, अलीगढ़ में 60.49%, बागपत में 61.35%, बुलंदशहर में 60.52% पोलिंग दर्ज की गई है। कैराना असेंबली हल्के पर सबसे ज़्यादा 75%, जबकि ज़िला गाजियाबाद की साहबाबाद सीट पर सबसे कम 45% राय दहिंदगान ने हक राय दही से इस्तेफादा किया है। हुकूमत कर्नाटक ने फैसला किया है कि 10वीं जमात तक के स्कूली तलबा के लिए 14 फरवरी से क्लासेस का दोबारा आगाज़ कर दिया जाएगा। बाद प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस की जमातें भी शुरू की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई की ज़ेर सदारत एक मीटिंग में यह फैसला किया गया है, जिसमें वज़ीर दाखिला, इब्तिदा व सानवी तालीम और महकमा आला तालीम के उज़रा और सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट की सहरुकनी बेंच ने कहा है कि वो रोज़ाना की असास पर केस की समाअत करेगी और हर एक को अमन बरकरार रखना चाहिए और इस वक्त तक कॉलेजेस में कोई मजहबी लिबास नहीं पहनना चाहिए। बुजुर्ग स्क्रीन प्ले राइटर और नगमा निगार जावेद अख्तर ने कहा कि वो कभी हिजाब या बुरखे के हामी नहीं रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में जारी तनाज़े के दौरान हिजाबी तालिबात को धमकाने और डराने की कोशिश करने वालों पर सख्त बरहम हैं। अख्तर ने ट्विटर पर कहा कि वो इन गुंडों की मजम्मत करते हैं जो लड़कियों के ग्रुप को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही इनकी मर्दानगी है? कितने अफसोस का मुकाम है। ट्विटर के एक सारिफ ने जब हिजाब या बुरखे के मसले पर जावेद अख्तर की खामोशी पर सवाल उठाया तो 77 साला जावेद अख्तर ने लिखा कि अपने कांधों पर जाफरानी शालें डालने वाले ख्वातीन के लिबास की मुखालिफत नहीं कर सकते। पहलवान दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लिए हैं। इस मौके पर पार्टी के कौमी हेडक्वार्टर में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह, रुकने पार्लियामेंट सीताद गुल भी मौजूद थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जुमेरात को लखीमपुर खेड़ी तशद्दुद के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत मंजूर कर दी। इस मामले में समाअत के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस राजीव सिंह इस मामले की समाअत कर रहे थे। रियासती हुकूमत ने दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत की थी। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खेड़ी में पेश आए तशद्दुद में 4 किसानों समेत 8 अफराद की मौत के मामले में आशीष मिश्रा कलीदी मुलजिम हैं। आशीष मुमलिकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा का बेटा है। आशीष की दरख्वास्त जमानत सेशन अदालत से खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद इसने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। PTI के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल ने मिश्रा को जमानत दिए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वड्रा ने मरकजी वजीर के इस्तीफे के लिए अपना मुतालबा दोहराया। हिजाब पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को निशाना बनाने और खारिज करने की ज़्यादा 1000 इंसानी हुकूक के लंबरदार जमहूरी ग्रुप्स, माहिरीन तालीम और वकला के अलावा मुख्तलिफ शोबे हाय हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुत्तहदा तौर पर मजम्मत की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हिजाब मुस्लिम ख़वातीन के साथ मजहबी तासुब के लिए एक नया बहाना है। ज़्यादा 1850 अफराद ने अपने एक खुले मकतूब में कहा कि इनका ये ईकान है कि दस्तूर ने स्कूलों और कॉलेजों को यकसानियत नहीं बल्कि तकसीरियत को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। ऐसे इदारों में यूनिफॉर्म्स का मतलब मुख्तलिफ और गैर मसावी मुआशी तबक़ात के तलबा के दरमियान फ़र्क को कम करना होता है।
इनका मकसद एक तकसीरी मुल्क में सकाफती यकसानियत पैदा करना नहीं होता। यही वजह है कि सिखों को न सिर्फ क्लासरूम में बल्कि पुलिस और फौज में भी पगड़ी पहनने की इजाज़त हासिल है। यही वजह है कि हिंदू तलबा और तालिबात स्कूल और कॉलेजेस के यूनिफॉर्म के साथ बिंदी, ओटू, तिलक का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर कोई तबसरा या तनाज़ा नहीं होता। इसी तरह मुस्लिम ख्वातीन को भी अपने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त दी जानी चाहिए। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत इंतहा पसंदी की जिम्मेदार है। इनकी वजह से लोग बैलेट के बजाय बुलेट पर भरोसा करने लगे हैं। बीजेपी कहती है कि इसके इख्तिदार में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो गई है, तो फिर हमारी गाड़ी पर किसने गोली चलाई? मोदी जब ये कहते हैं कि माफिया जेल चला गया, तो ये गोली मारने वाले कौन गॉडसे की नाजायज औलाद है? ओवैसी ने कहा किसने इनके जहनों में नफरत पैदा की? बीजेपी कायदीन की नफरत की बातों की वजह से, इनकी ठोक देंगे की पॉलिसी की वजह से ही नफरत पैदा हुई है। दूसरी जानिब नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की कमजोरी और निकम्मेपन की वजह से बीजेपी इख्तिदार में आई है। CPIM ने कहा है कि यह अजीब सितम ज़रफ़ी है कि जिस महकमे ने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब ना पहनने का हुक्म जारी किया, इसी ने पूरे कर्नाटक के कॉलेजों में आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए सूर्य नमस्कार का एक हफ्ता तवील मुजाहरे का एहतमाम किया था। पार्टी के तर्जुमान पीपुल्स डेमोक्रेसी ने एक इदारिया लिखते हुए कहा, इस मसले पर उज़रा अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के बयानात से साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के इनकी मजहबी शिनाख्त की वजह से निशाना बनाया जा रहा है और इनके साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जा रहा है और उन्हें दस्तूर में फराहम करदा बराबरी के हुकूक से महरूम किया जा रहा है। मुल्क में मजहबी हम आहंगी मुतासिर करने के लिए बास ताकतों के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या मुकद्दम है, कौम या मजहब? कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दरमियान किए गए रिमार्क्स में कारगुजार चीफ जस्टिस MN भंडारी और जस्टिस भारत चक्रवर्ती की बेंच ने कहा कि हालिया अरसे में बास ताकतों ने लिबास से मुतालिक तनाज़ात पैदा किए हैं और ये पूरे हिंदुस्तान में फैल रहे हैं। बेंच ने कहा कि यह वाक़या हैरत की बात है कि कोई हिजाब के पीछे जा रहा है, कोई टोपी के पीछे जा रहा है और कोई दूसरी बातों के पीछे जा रहे हैं। ये एक मुल्क है या मजहब की वजह से मुल्क मुनक़सिम हो गया है या ऐसी कोई बात है? हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात से ऐसा मालूम होता है कि मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयतुल उलमा के दुआया जलसे में हज़ारों मुस्लिम ख्वातीन ने आज यौमुल हिजाब मनाने का अहद किया है। दुआया जलसा कर्नाटक रियासत के 2 कॉलेजों में मुस्लिम तालिबात को ड्रेस कोड की आड़ में हिजाब में आने से मना करने के तनाजुर में किया गया। इस तनाज़े के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और अजला में मुस्लिम तालिबात और ख्वातीन के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए सख्त मजम्मत की जा रही है। इस ताल्लुक से आज मालेगांव में जमीयतुल उलमा अरशद मदनी के ज़ेर एहतमाम अब्दुल अजीज़ क्लियो स्टेडियम में पर्दे के उन्वान से एक दुआया जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें शहर की हज़ारों मुस्लिम तालिबात और ख्वातीन शामिल थी। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने का मुतालबा करने पर मुस्लिम तलबा की सताइश की। इस्लामी इमारत के नायब तर्जुमान इनामुल्लाह गनी ने कहा कि हिजाब के लिए हिंदुस्तानी मुस्लिम तालिबात की जद्दोजहद जाहिर करती है कि हिजाब कोई अरब, ईरानी, मिस्री या पाकिस्तानी कल्चर नहीं है, बल्कि एक इस्लामी रिवायत है जिसके लिए दुनिया भर की मुस्लिम लड़कियाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से कुर्बानी देती है और अपने मजहबी इक़दार का दिफा करती है। सऊदी अरब के फरमानरवा खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने टेलीफोन पर रब्ता किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राब्ते के दौरान मुमलिकत में शहरी अहदाफ के खिलाफ ईरान के हिमायत याफ्ता हवसियों की कार्रवाइयों समेत इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ताउन मजबूत बनाने और खित्ते में इस्तेहकाम के हुसूल की ज़रूरत पर भी बातचीत की है। अमेरिकी सदर ने कहा कि मुमलिकत और अमेरिका के स्ट्रैटेजिक तारीखी ताल्लुकात मजबूत हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में TRS सरकार ने एहतजाज करते हुए तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर सख्त एतराज़ जताया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में TRS सरकार ने ऐवान के वसत में पहुंचकर वज़ीर-ए-आज़म के बयान की मजम्मत की और तेलंगाना ऐवाम से माज़रत ख्वाही का मुतालबा किया। TRS सरकार के एहतजाज के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतासिर रही। राज्यसभा से TRS सरकार ने वॉकआउट किया, जबकि लोकसभा में अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक मुराद को मुबाहस के लिए कबूल करने की मांग की। TRS की रुकने काउंसिल और चीफ मिनिस्टर KCR की दुख्तर कविता ने मुल्क में जारी हिजाब के तनाज़े पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि हिजाब के मसले पर किसी को जबर की इजाज़त नहीं है, ख्वातीन का इख्तियार है कि वो हिजाब पहने या नहीं। कविता ने कर्नाटक की मुस्लिम तालिबा मुस्कान के साथ पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि हिजाब का इस्तेमाल मुस्कान का इनफरादी हक और इख्तियार है। इस मामले में किसी को मदाखलत की इजाज़त नहीं। जिस तरह मैं सिंदूर का इस्तेमाल करती हूँ, इसी तरह ख्वातीन को हिजाब से रोकना
दुरुस्त नहीं है। कविता ने हिजाब तनाज़े पर हिंदी में एक नज़म तहरीर की और इसे ट्विटर पर पेश किया। कविता ने ट्विटर पर लिखा कि सिंदूर का इस्तेमाल मेरा इख्तियार तमीज़ी है, इसी तरह हिजाब मुस्कान का इख्तियार है। तेलंगाना में वर्क फ्रॉम होम कल्चर के खात्मे के लिए महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से दबाव में इजाफा किया जाने लगा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के जिम्मेदारों से राब्ता करते हुए ओहदेदारों की जानिब से दफ्तर से कामकाज के अहिया की ख्वाहिश की जाने लगी है। कहा जा रहा है कि IT कंपनियों की दफ्तरी सरगर्मियों का आगाज़ होने के बाद हालात तेज़ी से मामूल की तरफ आने की उम्मीद है। शामीरपेट में लैंड माफिया की जानिब से शहीद करदा कुतुब शाही मस्जिद की तामीर नौ में मुकामी गैर मुस्लिम कायदीन व मजहबी शख्सियतों ने मुकम्मल ताउन का पेश किया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से शामीरपेट के सरपंच, मुकामी कायदीन व पंडितों और पुजारियों के वफ्द ने मुलाकात की। उन्होंने मस्जिद की शहादत पर अफसोस का इजहार करके दोबारा तामीर की ख्वाहिश की। मजहबी शख्सियतों ने कहा कि तेलंगाना में कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए KCR हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के बजाय हुकूमत बाअमल है। सिकंदराबाद के एक कॉलेज ने वजाहत की है कि वहाँ तालिबात के हिजाब या बुर्का पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। स्वीकार कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर हनुमंत राव ने कहा कि कॉलेज में किसी तालिबा को भी बुर्का या हिजाब पहनने पर पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें गश्त करवाई गई और कहा गया था कि एक तालिबा को हिजाब पहनकर आने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में तकरीबन मुस्लिम तालिबात हैं और अब तक किसी किस्म की शिकायत नहीं है। हैदराबाद की मशहूर सालाना नुमाइश इम्कान है कि जारिया माह के अवाखिर में दोबारा शुरू की जाएगी। नुमाइश को अपने आगाज़ के दूसरे ही दिन कोरोना केसों में इजाफे को देखते हुए अचानक बंद कर दिया गया था। अब जबकि महकमा सेहत की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर के ख़त्म होने का ऐलान कर दिया गया है, नुमाइश सोसाइटी की जानिब से नुमाइश के 20 से 25 फरवरी के दरमियान दोबारा आगाज़ की मनसूबाबंदी की जा रही है। चूँकि रियासत में कोरोना तहदीदात को भी बर्खास्त कर दिया गया है, ऐसे में सोसाइटी ने पुलिस और दूसरे मुतालिका महकमों से कहा है कि वो नुमाइश को 1 माह के लिए चलाने की इजाज़त दी जाए। नुमाइश सोसाइटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें कुछ सरकारी ओहदेदारों ने भी शिरकत की, जिसमें नुमाइश के दोबारा आगाज़ पर तबादला ख्याल किया गया। चारमीनार के दामन में तामीरी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई तामीरात के इंहदाम के सिलसिले में अदालती अहकाम के बावजूद बल्दी ओहदेदारों की जानिब से कार्रवाई न किए जाने पर शिकायत कुनिंदगान की जानिब से हैरत का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तारीखी चारमीनार के अफराद ममनुआ हुदूद में की जाने वाली तामीरात के खिलाफ शिकायत के बावजूद मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के ओहदेदारों की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर शिकायत कुनिंदा ने अदालत से रुजू होते हुए कार्रवाई के अहकाम जारी करवाए, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई में खलल पैदा किया जा रहा है। जबकि अदालत के अहकाम के मुताबिक बल्दी ओहदेदारों को पुलिस की निगरानी में इंहदामी कार्रवाई अंजाम देनी चाहिए और जो लोग कार्रवाई में रुकावट पैदा कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी बल्दी ओहदेदारों को इख्तियार हासिल है। तारीखी चारमीनार के अतराफ जो कि तिजारती इलाका है, इस तिजारती इलाके में गैर मिजाज व गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले में JNTU के मुहक़्क़ीन के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदारों की जानिब से हुकूमत को रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन इसके बावजूद चारमीनार के अतराफ तामीरात को रोकने के सिलसिले में कोई इक़दाम न किए जाने पर GHMC के खिलाफ शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद करते हुए सनसनीखेज़ रिमार्क्स किया कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना की मुखालिफत में आगे बढ़ते हुए फिर एक बार आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को जम कर सकती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने रियासत की तश्कील के खिलाफ राज्यसभा में जिस अंदाज से बयान दिया है, इससे कई शुबहात पैदा हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार की मुखालिफत की, जबकि दोनों ऐवानों में पार्लिमानी क़वायद के मुताबिक बिल की मंजूरी हासिल की गई थी। हरीश राव ने कहा कि मोदी KCR की क़यादत में रियासत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सियासत डेली के YouTube चैनल और siyaasat.com पर मौलाली में पहाड़ पर रैंप की तामीर से मुतालिक खबर नशर करने के बाद आज अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़र्रना पार्टी ने कोहे मौलाली तक ज़ायरीन की बासानी रसाई के लिए सड़क और रैंप की तामीर के कामों का जायजा लिया और दूसरे मरहले के कामों को जल्द मुकम्मल करने ओहदेदारों को हिदायत दी। अकबरुद्दीन अवैसी ने कोहे मौलाली के पहले मरहले के कामों की तकमील के बाद दूसरे मरहले के कामों के आगाज़ के सिलसिले में इंजीनियर्स से बात की। इस मौके पर GHMC के इंजीनियर्स ने दूसरे मरहले के कामों के सिलसिले में नक्शों के जरिए तफसीलात से वाकिफ करवाया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।